अब मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए फार्मूला है, इसे किसी अणु में परमाणुओं की संख्या निकालनी हो या अणुओं की संख्या निकालनी हो तो एक फार्मूले में किसी तत्व के कई परमाणु होते हैं। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए परमाणु यौगिक का दिया गया भार W बटे परमाणु भार गुणे एवोगैड्रो संख्या गुणे x जो है जिस परमाणु की संख्या ज्ञात करनी हो उस परमाणु की संख्या है, यानी जिस यौगिक में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी होगी उस यौगिक के एक अणु में उस परमाणु की संख्या। अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अणुओं की संख्या निकालने के लिए दिया गया यौगिक का भार गुणे एवोगैड्रो संख्या बटे अणु भार, इन दो फार्मूलों की सहायता से परमाणुओं और अणुओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है। जैसे कापर के एक टुकड़े का भार 0.635 ग्राम है, इसमें कापर के कितने परमाणु हैं और इसमें W दे दिया गया है 0.635 ग्राम। कापर का परमाणु भार होता है, परमाणु भार 63.5 ग्राम होता है। तो कापर परमाणुओं की संख्या, कापर का एक ही परमाणु है X, यानी X का मान यहाँ हो जाएगा 1। तो Cu परमाणुओं की संख्या बराबर W हो गया 0.635 बटे 63.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यानी ये हो जाएगा 0.01 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, यानी हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻21। इतने परमाणु होंगे। अब दूसरा सवाल है, निम्न में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करिए। अब यहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड दिया गया है, 1 ग्राम सोडियम दिया गया है, 1 ग्राम क्लोरीन दिया गया है। तो पहले में गोल्ड परमाणुओं की संख्या बराबर 1/197 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 पूरे x का मान 1 होगा। ये गोल्ड परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। दूसरा है 1 ग्राम सोडियम परमाणुओं की, 1 ग्राम में सोडियम परमाणुओं की संख्या, Na परमाणुओं की संख्या बराबर 1 बटे सोडियम का परमाणु भार 23 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1। तीसरा है 1 ग्राम क्लोरीन, यानी ये क्लोरीन अणु है, इसके एक अणु में 2 परमाणु हैं, यानी यहाँ पर x का मान 2 हो जाएगा। क्लोरीन परमाणुओं की संख्या बराबर 1 बटे Cl2 का अणु भार हो जाएगा 71 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2। तो गोल्ड में परमाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी, 1 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी, 1 ग्राम क्लोरीन अणु में परमाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में अणुओं की संख्या और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर W बराबर हो गया 20 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार M बराबर 100 होता है। ऑक्सीजन के लिए x का मान 3 है, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कैल्शियम क्लोराइड के एक अणु में 3 है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में अणुओं की संख्या हो गई 20/100 गुणे एवोगैड्रो नंबर। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकालने के लिए 20/100 गुणे एवोगैड्रो नंबर गुणे 3, यानी 0.6 इंटू एवोगैड्रो नंबर। चौथा प्रश्न है 25 ग्राम मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेथेन का पहले सूत्र जानेंगे, CH4 होता है। कार्बन के लिए x का मान 1 है, हाइड्रोजन के लिए x का मान 4 है।
इस सूत्र में कार्बन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यही x के मान हो जाएंगे। मीथेन का अणुभार 16 होता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर 25/16 गुणे एवोगैड्रो नंबर गुणे x मतलब 1, यानी 9.4 × 10⁻23 कार्बन परमाणु होंगे। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 25/16 गुणे 6.023 × 10⁻23 × 4, ये 3.7 × 10⁻24 हो। पांचवा प्रश्न है 1.7 ग्राम अमोनिया जिसका अणुभार 17 होता है में मोलों और अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको स्वयं से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर उत्तर आएगा मोलों की संख्या 0.1 और अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻22 आएगा। छठा प्रश्न है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 × 10⁻23 आएगा। अब किसी यौगिक में तत्वों का प्रतिशत संघटन कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी अणु में तत्वों का प्रतिशत संघटन ज्ञात करना, परसेंटेज कंपोजिशन ज्ञात करना। किसी अणु में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर उस अणु में या यौगिक में तत्व का भार जो प्रश्न में दिया रहेगा बटे यौगिक का अणुभार गुणे 100। अणुभार अपने से निकालना होगा। इस फार्मूले की सहायता से तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जा सकती है। जैसे सोडियम सल्फेट में विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला पहले जानना होगा, Na2SO4 होता है। इसमें सोडियम के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इन सबके परमाणु भारों से सोडियम सल्फेट का अणुभार पहले निकालेंगे। अणुभार बराबर होगा 2 गुणे सोडियम का परमाणु भार प्लस सल्फर का परमाणु भार प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार। सोडियम पर का परमाणु भार 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है। यानी सोडियम हो जाएगा 46 ग्राम, सल्फर हो जाएगा 32 ग्राम, ऑक्सीजन हो जाएगा 64 ग्राम। पूरा जोड़ने पर 142 ग्राम आएगा जो इसका अणुभार होगा। मतलब ये हुआ कि 142 ग्राम सोडियम सल्फेट में 46 ग्राम सोडियम होगा, 32 ग्राम सल्फर होगा और 64 ग्राम ऑक्सीजन होगा। सोडियम की प्रतिशत मात्रा बराबर सोडियम का भार, माने यौगिक में सोडियम कितना ग्राम है, 46 ग्राम था, तो 46/142 गुणे 100 यानी 32.4% आएगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर बराबर 32/142 गुणे 100 22.5% आएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर 64/142 गुणे 100 यानी 45.1% आएगा। दूसरा सवाल है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2.2H2O में कैल्शियम क्लोरीन और H2O की प्रतिशत मात्रा निकालिए। ये भी इसी तरह से निकल जाएगा। कैल्शियम आएगा 27.2%, क्लोरीन 48.3%, H2O 24.5% आएगा। तीसरा प्रश्न है यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2CO इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। इसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो ये 46.6% आएगा। अब मूलानुपाती सूत्र जिसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला EF, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे एसिटिलीन है जिसका अणुसूत्र C2H2 होता है। इस एसिटिलीन में कार्बन और हाइड्रोजन का सरल अनुपात 1:1 है, यानी 1 परमाणु कार्बन का और 1 परमाणु हाइड्रोजन का इस अनुपात में है। तो सरल अनुपात 1:1 है, अतः इसका मूलानुपाती सूत्र CH होगा। इसी तरह से एथिलीन है जिसका अणुसूत्र C2H4 है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का सरल अनुपात 1:2 है, अतः इसका मूलानुपाती सूत्र CH2 होगा। ऐसे ही ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1:2:1 है, अतः इसका मूलानुपाती सूत्र CH2O होगा। इसी तरह से अणुसूत्र होता है किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके एक अणु में
उपस्थित सभी परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है और सूत्र कहलाता है। और उस सूत्र की गणना इस फार्मूले से कर सकते हैं। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n, जहाँ n बराबर अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार होता है। यानी यौगिक का अणु भार दिया रहेगा, मूलानुपाती सूत्र भार यहाँ से निकाल करके पर ये डिवाइड कर देंगे या निकल जाएगा। यानी मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में परमाणुओं का सरल अनुपात होता है, जबकि अणु सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। अब एक प्रश्न है, एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH3O है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 31 हो तो यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र दिया है CH3O, इससे अणु ये मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लेंगे। मूलानुपाती सूत्र भार बराबर कार्बन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ये ऑक्सीजन का परमाणु भार। ये सब मानों को रखेंगे तो मूलानुपाती सूत्र भार आएगा 31। वाष्प घनत्व दिया है, इसको अणु भार में बदल लेंगे। फार्मूला होता है अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, यानी 2 गुणे 31 बराबर 62 हो जाएगा। n निकाल लेंगे, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, यानी 62 बटे 31 बराबर 2, यानी n का मान 2 आ जाएगा। अणु सूत्र निकालने का फार्मूला होता है अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल n, यानी CH3 का ट्वाइस, फार्मूला हो जाएगा C2H6O2, यानी इस यौगिक का अणु सूत्र हो जाएगा C2H6O2। यही उत्तर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न अणु सूत्र वाले यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र लिखिए। यानी यहाँ कुछ अणु सूत्र लिखे गए हैं, इससे इनका मूलानुपाती सूत्र बनाना है। तो इसको काटते चले जाएंगे। जैसे ये C2H6 है, ये 2 और 6 ऐसे संख्या से काटिए जो दोनों कट जाए, यानी ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा HO, ये हो जाएगा CH2O, ये हो जाएगा AlCl3। ये 12 और 22 कट जाएंगे, लेकिन 11 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे C12H22O11। यानी इस यौगिक का अणु सूत्र और सरल सूत्र मतलब मूलानुपाती सूत्र दोनों समान होंगे। इसमें भी ये सल्फर एक है, कटने वाला नहीं है, इसका भी मूलानुपाती सूत्र वही होगा जो इसका अणु सूत्र होगा। ये हो जाएगा CH2Cl, ये हो जाएगा C3H4n। इस तरह से इनके मूलानुपाती सूत्र होंगे।